म्यूचुअल फंड को कैसे पिक करें। अब म्यूचुअल फंड में जो स्कीम्स है, टोटल म्यूचुअल फंड एएमसी के स्कीम्स है, सारे एएमसी मिला दे तो 2500 के करीब स्कीम्स है। अब 2500 स्कीम्स में अच्छे म्यूचुअल फंड को पिक कैसे करें। तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड में आप क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड में आप अपना सेविंग्स का पैसा डालते हैं, हर मंथ डालते हैं, एसआईपी के मोड में डालते हैं। और एसआईपी के मोड में आप क्यों डालते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि एक लंबे समय में एक अच्छा कॉर्पस बनेगा। तो आपने लंबे समय के लिए पैसे डाल रहे हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में कोई ओवरनाइट और कोई 10 महीने, 11 महीने, 3 महीने, 4 महीने में कोई अमीर नहीं बन सकता। तो म्यूचुअल फंड एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस को फॉलो कर आप करो और एक लंबे समय के लिए जाओ तो आप पैसा बना सकते हो। अब लंबे समय का मतलब ये नहीं है कि आप अपने म्यूचुअल फंड को मॉनिटर मत करो। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि रिव्यू योर पोर्टफोलियो फ्रॉम टाइम टू टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग मिस्टेक करते हैं, जब आप डेवलप कंट्री जाएंगे, यूएस, आप यूरोप को देखेंगे तो वहाँ पर हर 6 मंथ्स, 1 ईयर लोग अपने रिस्क को देखते हैं, रिस्क के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं और क्या करते हैं, और अपने एसेट्स एलोकेशन को देखते हैं। तो चलिए वीडियो डाइवर्ट हो रही है, तो म्यूचुअल फंड के बारे में बात करते हैं। तो म्यूचुअल फंड में सबसे पहले आप क्या देखेंगे, म्यूचुअल फंड में आप सबसे पहले देखेंगे, आप अपने गोल को डिफाइन करेंगे। अब गोल क्या है, गोल हो सकता है आपका चिल्ड्रन एजुकेशन, गोल हो सकता है आपका होम आप बाय करना चाहते हो, गोल हो सकता है आपका मैरिज प्लानिंग, गोल हो सकता है आपका रिटायरमेंट प्लानिंग, गोल हो सकता है आपका वेल्थ एक्यूमुलेशन, वेल्थ क्रिएशन। तो ये सब गोल्स हो सकते हैं आपके, और भी बहुत सारे गोल हो सकते हैं। आपको फॉरेन में टूर करना हो, वर्ल्ड टूर करना हो, तो ये भी गोल हो सकते हैं। तो आप पहले गोल को डिफाइन करो। जैसे आप देखो, आप होली में अलग कपड़े पहनते हो, दीपावली में अलग कपड़ा पहनते हो, दुर्गा पूजा में अलग कपड़े पहनते हो, गणपति में, तो हर फेस्टिवल में आप अलग कपड़े पहनते हो। उसके लिए हर गोल के लिए, हर स्कीम्स के लिए आपका जो गोल है वो डिफाइन होना चाहिए। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो सबसे पहले आप गोल को समझो कि गोल वो कॉम्प्रोमाइज़ है कि नॉन कॉम्प्रोमाइज़ है। अब कॉम्प्रोमाइज़ गोल क्या हो सकता है कि आपको एक कार परचेज करना है विद इन अ 5 ईयर्स टाइम, तो उस पर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो। क्योंकि ऐसे नहीं है कि अगर आप BMW डिसाइड करते हो, BMW की जगह आप ऑडी लेते हो, तो उसमें आपका कुछ इफेक्ट होगा। बट अगर आपका चिल्ड्रन एजुकेशन है तो वो नॉन कॉम्प्रोमाइज गोल है, तो वहाँ पर आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हो। तो सबसे पहले ये डिफाइन करो आपका गोल क्या है, गोल के हिसाब से आप स्कीम सेलेक्ट करो। और कोई भी म्यूचुअल फंड में आप 5 ईयर्स का स्कीम देखो, 5 ईयर्स का रिटर्न देखो। 5 ईयर्स से कम का आप रिटर्न देखोगे तो आप गलती कर सकते हो। क्यों, क्योंकि 1 एंड 2 ईयर्स में कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम, अगर मार्केट अच्छा कर रहा हो तो स्कीम भी अच्छा कर रही है, लेकिन आप लंबे समय के लिए आ रहे हैं तो लंबे समय के लिए आप रिटर्न आप देखो। टाइम को डिसाइड करो, एएमसी का ट्रैक रिकॉर्ड देखो और फंड मैनेजर की हिस्ट्री देखो। अब एएमसी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, ऐसे बहुत सारे एएमसी है जो एसेट्स मैनेजमेंट कंपनियां होती है जिनके पास 15 से 20 स्कीम्स है, बट उसमें से 2 से 3 स्कीम अच्छा कर रही होती है और जो बाकी स्कीम्स होती है वो अच्छा नहीं कर रही। तो आप म्यूचुअल फंड में यू इन्वेस्ट इन द फिलॉसफी, यू इन्वेस्ट इन द एएमसी। तो एएमसी का एक ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, एक एएमसी को ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न है वो कैसा है, तो एएमसी का ट्रैक रिकॉर्ड जरूर देखें आप। और फंड मैनेजर की हिस्ट्री देखें, जो फंड जो आप स्कीम ले रहे हो उसमें फंड मैनेजर कौन है, कितने सालों से फंड में है, ये आप जरूर देखें। थर्ड क्या देख सकते हो, रोलिंग रिटर्न। रोलिंग रिटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटर्न देखना इंपॉर्टेंट है, बट रोलिंग रिटर्न देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई स्कीम्स है जो 2010 से लेके 2020 तक 15% का रिटर्न दिया, तो मैंने बताया 10 साल में इसने 15% का रिटर्न दिया, बट आप इंडिपेंडेंट ईयर का रिटर्न आप देखना चाहते हो, आप ये देखना चाहते हो 2011, 12, 13, 14, 15, ये 5 ईयर्स में इंडिपेंडेंट 2011 में कैसा रिटर्न हुआ है, 12 में कैसा रिटर्न हुआ है, 13 में कैसा रिटर्न दिया है, 14 में। तो आप हर साल का रिटर्न देखो आप। वो तो मैं आपको 10 साल का एक एवरेज रिटर्न बता रहा हूँ, बट हर ईयर कैसा किया है उस स्कीम्स में, तो रोलिंग रिटर्न देखिए। प्लस आप अल्फ़ा देखिए। अल्फ़ा क्या होता है कि कोई भी एक्स स्कीम्स का एक बेंचमार्क इंडेक्स होता है। अगर एक्स स्कीम्स का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 है और निफ्टी 50 ने अगर 20% का रिटर्न दिया है और आपकी स्कीम्स ने 25% का रिटर्न दिया, तो मैंने पॉजिटिव 5% अल्फा जनरेट किया है आपके पोर्टफोलियो में। इसके लिए तो आप एक्सपेंस रेशियो देते हो, राइट। वरना आप क्या कर सकते हो, आप एक एक्टिव इन्वेस्टमेंट, एक पैसिव इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप एक सेंसेक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो आप डायरेक्ट इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आप पैसा क्यों देते हो, क्योंकि फंड मैनेजर आपके इंडेक्स को बीट करे, जो बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करे। तो आप 4 to 5 ईयर्स का अल्फा देखो, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। नेगेटिव है तो आप समझ सकते हो कि वो फंड मैनेजर इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहा है। बीटा देखो, बीटा क्या है, जनरली नॉर्मल स्टैंडर्ड ये होता है कि
एक से ज़्यादा बीटा मतलब अगर है किसी भी स्कीम्स का तो वो ज़्यादा रिस्क ले रहा है। अब ये है कि अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह आधे घंटे में पहुंचता और उस जगह पर आप 10 मिनट में पहुंचते हो, आप जल्दी तो पहुंच रहे हो, बस जल्दी पहुंचने के लिए क्या आप कार ड्राइव तेज़ से कर रहे हो? अगर आप कार ड्राइव तेज़ से कर रहे हो तो हो सकता है आप एक्सीडेंट भी आपकी कार कर सकती है। तो आप ये देखो कि रिटर्न कितना लिया है, तो बीटा इज़ ऑलवेज लेस देन 1 होना चाहिए। अब देखेंगे पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो क्या होता है? कोई भी स्कीम्स में होल्ड स्ट्रैटेजी है कि नहीं, क्या वो फंड मैनेजर हर महीने और हर साल वो स्टॉक्स को सेल तो नहीं करता? पोर्टफोलियो में चर्निंग कितनी हो रही है? जितनी कम चर्निंग होगी उतना अच्छा, मतलब आप समझ सकते हो कि जो आपका फंड मैनेजर है उसकी जो स्ट्रैटेजी है होल्ड स्ट्रैटेजी है। ऐसा नहीं है कि हर 2 महीने में वो अपने स्टॉक्स को चेंज कर रहा है। सेक्टर एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी सेबी का गाइडलाइन है कि आप एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर सेक्टर में, बट आप सेक्टर एलोकेशन जरूर देखें कि ऑटो में कितना है, एग्रीकल्चर में कितना है, बैंकिंग में कितना है, केमिकल में कितना है, आईटी में कितना है, तो पूरा एक सेक्टर एलोकेशन देखें। तो ये सब देखने के बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करें। शार्प रेशियो देखिए। शार्प रेशियो क्या होता है कि रिस्क फ्री रिटर्न कितना, अगर आपका 14% का रिटर्न आ रहा है और 2% रिटर्न वो फंड मैनेजर बॉन्ड या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड से वो जनरेट कर रहा है, तो मतलब 2% आपका रिस्क फ्री रिटर्न आ रहा है, क्योंकि 14 में से 2% उन्होंने बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया, बॉन्ड से रिटर्न आया है। तो रिस्क फ्री रिटर्न देखिए, जितना ज़्यादा शार्प रेशियो होगा उतना अच्छा है, क्योंकि उतना ज़्यादा वो रिस्क फ्री रिटर्न लेकर उस स्कीम्स में आ रहा है। तो ये सब आप देखने के बाद ही आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का एक ही तरीका है, लॉन्ग टर्म और यस। अब क्वेश्चन ये है कि एसआईपी करें या लमसम करें। देखिए, अगर आप सैलराइड क्लास है तो आपके पास हर महीने सैलरी आती है, तो आप एसआईपी मोड को आप ऑप्ट करें। अगर आपके पास हर महीने, जो बिजनेस क्लासेस होते हैं उनके पास हर महीने कोई स्पेसिफिक डेट पर पैसे नहीं आते हैं, तो उन्हें एसआईपी वो नहीं कर सकते, तो वो लमसम पर जाए। तो अगर आपके पास पीपीएफ आता है, कोई सैलराइड क्लास है, तो हो सकता है कि उसने जॉब छोड़ी हो, तो पीएफ आ सकती है, ग्रेचुइटी आ सकती है, बोनसेस आ सकती है, इंसेंटिव आ सकती है, तो आप उस पैसे को उसमें टॉपअप कर सकते हैं। बिजनेसमैन भी तो लमसम ही करते हैं। तो आप लमसम और एसआईपी का जो आपको कन्फ्यूजन है, आई होप कि वो क्लियर हो गया होगा। अब एक ये कन्फ्यूजन है कि लार्ज कैप लें, स्मॉल मिड कैप लें, फ्लेक्सी कैप लें, बैलेंस एडवांटेज फंड लें, या फिर ईएलएसएस करें। देखिए, हर स्कीम्स में ना अगर 46-47 एएमसीज हैं इंडिया में, तो हर एएमसीज के पास एक ब्लू चिप है, एक स्मॉल कैप है, एक बैलेंस एडवांटेज फंड है, ईएलएसएस फंड है। तो आप हर स्कीम्स का अगर आप बैलेंस एडवांटेज फंड ले लें या फिर आप ब्लू चिप ले लें, तो क्या होगा आपका जो, क्योंकि अगर चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप आईसीआईसीआई का एक ब्लू चिप लेते हो और एक एचडीएफसी का ब्लू चिप लेते हो, अब टॉप 100 कंपनियां से वो लेंगी, क्योंकि क्या होता है कि 1 से लेके 100 तक जितनी बड़ी कंपनियां हैं मैं उसको लूँगा, क्योंकि एक सेबी का जो रूल आया था कि सबसे बड़ी कंपनियां को जो क्या लार्ज कैप किसको कैटेगराइज कर दी गई, जो 1 से लेकर 100 तक जो सबसे बड़ा मार्केट कैप होगा। तो बीइंग ए फंड मैनेजर आपके पास भी वही ऑप्शन है, क्योंकि आप भी उसी बास्केट से चूज़ करोगे और मैं भी उसी बास्केट से चूज़ करूँगा। तो क्या होता है कि अगर आपने एचडीएफसी का भी लार्ज कैप लिया, निपॉन का भी लार्ज कैप लिया, तो सारे स्टॉक्स एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, क्योंकि बीइंग ए फंड मैनेजर आपके पास भी सेम बास्केट है। आप भी एचडीएफसी लोगे, इन्फोसिस लोगे, टीसीएस लोगे, एचयूएल लोगे, एशियन पेंट लोगे, और मैं भी वही लूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप ओवरलैपिंग नहीं करें। ओवरलैपिंग इज वन, मतलब आप डाइवर्सिफिकेशन आपके स्टॉक्स, आपके म्यूचुअल फंड स्कीम्स में नहीं हो रहा। कितने लोगों का मैं पोर्टफोलियो देखता हूँ तो 50 से 60 स्कीम्स होते हैं। 50 से 60 स्कीम्स में डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, वो ओवरलैपिंग ऑफ स्टॉक से एक ही मूवमेंट में डायरेक्शन हो रहा है। तो आप क्या देखो, आप एक लार्ज कैप लो, कोई भी एएमसी का, अच्छा एएमसी का आप लार्ज कैप लो, आप एक स्मॉल एंड मिड कैप लो, आप एक फ्लेक्सी कैप लो। फ्लेक्सी कैप मेरा एक फेवरेट स्कीम्स है, क्योंकि फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो कोई भी स्टॉक्स को बाय कर सकता है, इसलिए इसका नाम है फ्लेक्सी कैप। और आप एक ईएलएसएस लो। ईएलएसएस को बहुत सारे लोग एज अ सेविंग, एज अ टैक्स टूल यूज़ करते हैं, बट वन ऑफ द बेस्ट वे
टू हैव द डिसिप्लिन, क्योंकि उसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम्स में ये होती है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स में, क्योंकि उसमें 3 इयर्स का लॉकिंग पीरियड होता है, आप चाह कर भी पैसे नहीं निकाल सकते हो। तो एक डिसिप्लिन जो है ऑटोमेटिकली उसमें आ जाती है। तो आप 3 ईयर से पैसे नहीं निकाल पाओगे, और आप ELSS का स्कीम देखोगे 15 से 16%, एक्सेस का भी देखोगे तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। तो आप 4 से 5 स्कीम्स रखो, उससे ज़्यादा स्कीम्स रखोगे तो ओवरलैपिंग होगा और ओवर डाइवर्सिफिकेशन होगा। आप बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड जो है वो नहीं रखना चाहिए। तो वॉरेन बफेट का अगर आप पोर्टफोलियो देखोगे तो उसमें एप्पल का जो देखोगे तो 30 to 40% जो एलोकेशन है वो है एप्पल। बात कॉन्सेंट्रिक की नहीं है, बात यह है कि कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो भी आपका हो सकता है, बट आपकी रिसर्च कितनी सॉलिड है, आप कितने अच्छे से मार्केट को समझते हो, आप कितने अच्छे से एक पिकर हो, स्टॉक पिकर या म्यूचुअल फंड पिकर, वो इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक तो आप कर देंगे, मुझे पूरा भरोसा है कि आप लाइक हर वीडियो को करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यस, आपको किसी भी स्टॉक्स के बारे में कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइए, मैं 100% कोशिश करूँगा उसको वीडियो को पब्लिश करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।